आज है 21 अगस्त 2025 दिन गुरुवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। छत्तीसगढ़ में चलेगा आदि कर्मयोगी अभियान, जनजातीय परिवारों को योजनाओं से किया जाएगा लाभान्वित। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ में आदि कर्मयोगी अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक चलाया जाएगा। छत्तीसगढ़ सहित देश भर के अनेक राज्यों में संचालित हो रहे इस अभियान का उद्देश्य जनजातीय अंचलों में सेवा समर्पण और सुशासन की भावना के साथ शासकीय योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। रायपुर में गणेश उत्सव को लेकर गाइडलाइन जारी, सड़क पर पंडाल लगाने से पहले लेनी होगी परमिशन। गणेश उत्सव को लेकर रायपुर जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है। एडिशनल उमाशंकर बंदे और एडिशनल एसपी लखन पटले ने गणेश उत्सव समितियों की बैठक ली। गणेश उत्सव के दौरान सभी समितियों को एनजीटी के निर्देशों को पालन करने का निर्देश दिया गया। ग्रामीणों को लो वोल्टेज की समस्या से मिलेगी राहत, यहां 10 करोड़ का विद्युत विस्तार, मुख्यमंत्री साय ने दी स्वीकृति। लुंड्रा विकासखंड के ग्रामीणों को लंबे समय से झेल रही लो वोल्टेज और बिजली आपूर्ति की समस्याओं से अब बड़ी राहत मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने विधायक प्रबोध मिंज की मांग पर क्षेत्र में विद्युत विस्तार कार्य के लिए 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की। छत्तीसगढ़ के लाखों लोग मुफ्त राशन योजना से होंगे बाहर। छत्तीसगढ़ के लाखों राशन कार्ड धारकों को बड़ा झटका लगा है। केंद्र सरकार ने पहली बार अपात्र राशन कार्ड धारकों को बाहर करने के निर्देश दिए। बताया जा रहा है कि मुफ्त राशन वितरण योजना में 1 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो अपात्र होने के बावजूद भी मुफ्त में राशन ले रहे हैं। अब सीधे बैंक खाते में आएगा धान का पैसा, भुगतान की प्रक्रिया में बदलाव। छत्तीसगढ़ में इस बार धान खरीदी का पैसा सीधे किसानों के बैंक खाते में आएगा। बताते चले कि राज्य सरकार ने खरीफ विपणन सत्र 2025-26 के तहत खरीदी गई धान के भुगतान की प्रक्रिया में बदलाव करने का फैसला किया। सरकार इस बार धान खरीदी का पैसा सीधे किसानों को उन खातों में ट्रांसफर करेगी जो आधार कार्ड से लिंक होंगी। 22 को कर्मचारियों की हड़ताल को राजपत्रित अधिकारियों ने फेडरेशन का किया समर्थन। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन द्वारा प्रदेश भर में कर्मचारी हितों को लेकर व्यापक आंदोलन की रणनीति बनाई जा रही है। फेडरेशन के अध्यक्ष कमल वर्मा ने प्रेस को जारी बयान में कहा कि केंद्र सरकार की मोदी की गारंटी को लेकर कर्मचारियों में भारी असंतोष है। प्रधानमंत्री मोदी 1 नवंबर को करेंगे छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन का लोकार्पण। नवा रायपुर में तैयार हो रहे नए विधानसभा भवन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करेंगे। उन्होंने विधानसभा भवन और नवनिर्मित ब्रह्मकुमारी शांति शिखर के नए भवन के लोकार्पण की स्वीकृति दी। लोकार्पण समारोह की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। 1 नवंबर को राज्योत्सव के लिए विधानसभा भवन का लोकार्पण प्रस्तावित है। छत्तीसगढ़ के जनजातियों पर होगी रिसर्च। बिलासपुर में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय और TRKC में MOU। बिलासपुर स्थित गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय और ट्राइबल रिसर्च एंड नॉलेज सेंटर नई दिल्ली के बीच MOU हुआ है। इस समझौते के तहत सरगुजा और बस्तर क्षेत्र की जनजातियों पर रिसर्च की जाएगी। विश्वविद्यालय की ओर से कुल सचिव प्रोफेसर अभय S रणदिवे और TRKC से छत्तीसगढ़ प्रभारी राजीव शर्मा ने MOU पर हस्ताक्षर किए। शिक्षा विभाग की पारदर्शी पहल, पदोन्नत प्राचार्यों की ऑनलाइन काउंसलिंग प्रारंभ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सुशासन की सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने की दिशा में अहम कदम उठाया। राजधानी रायपुर के शासकीय शिक्षा महाविद्यालय परिसर शंकर नगर में पदोन्नत प्राचार्यों के लिए ऑनलाइन ओपन काउंसलिंग की शुरुआत हो गई है। साय मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा, लखनलाल आबकारी मंत्री बने। छत्तीसगढ़ में साय मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद मंत्रियों में विभाग का बंटवारा कर दिया गया। लखनलाल देवांगन को आबकारी मंत्री बनाया गया। इससे पहले ये विभाग सीएम साय के पास था। वहीं 3 नए मंत्रियों में गजेंद्र यादव को स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग, विधि और विधायी कार्य विभाग दिया गया। नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, इंडस व ATC टावर सील, BSNL और जियो टावर्स पर भी जल्द गिरेगी गाज। बस्तर नगर निगम जगदलपुर ने बकाया नवीनीकरण शुल्क जमा न करने वाली टेलीकॉम कंपनीज के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी। गुरु घासीदास वार्ड में सुबह से शुरू हुई इस अभियान के तहत इंडस टावर और ATC टावर को सील कर दिया गया। नगर निगम ने कंपनीज को 7 दिन का समय दिया है और अगर इस दौरान नवीनीकरण शुल्क और बकाया राशि जमा नहीं की गई तो सभी टावर को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा।
सीजी रेरा ने लागू की वॉलंटरी कंप्लायंस स्कीम, सितंबर तक मिलेगी अधिकतम 90% तक की छूट। छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए वॉलंटरी कंप्लायंस स्कीम लागू की। ये योजना सितंबर 2025 तक प्रभावी रहेगी। इस योजना के अंतर्गत 31 मार्च 2024 तक पंजीकृत सभी प्रोजेक्ट्स को लंबे तिमाही प्रगति रिपोर्ट और वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट एक साथ जमा करने की सुविधा प्रदान की गई। CREDI प्रॉपर्टी एक्सपो की शुरुआत 22 अगस्त से 250 से अधिक प्रोजेक्ट्स के साथ 40 डेवलपर्स रहेंगे मौजूद। प्रॉपर्टी खरीदी का पर्याय बन चुका CREDI प्रॉपर्टी एक्सपो एक बार फिर से कई नए व पुराने प्रोजेक्ट्स के साथ सभी प्रकार के विकल्प को लेकर 22 से 24 अगस्त तक इंडोर स्टेडियम बूढ़ापारा में आयोजित किया जाएगा। इस प्रॉपर्टी एक्सपो में 40 डेवलपर्स अपने 250 से अधिक प्रोजेक्ट्स के साथ मौजूद रहेंगी। पूर्व सीएम के बेटे को ईडी ने 5 दिन की रिमांड, 23 अगस्त को होंगे पेश। प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को फिर से 5 दिन की रिमांड पर लिया है। अब 23 अगस्त को विशेष न्यायाधीश की अदालत में पेश करेगी। मंगलवार को हुई सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश ने चैतन्य को ईडी की रिमांड पर दिया। धमतरी में आदमखोर भालू, जंगल में एक शख्स पर किया हमला, पूरे इलाके में फैली सनसनी। जंगल क्षेत्रों में अक्सर जंगली जानवरों और इंसानों के बीच आमना सामना होता रहता है, जिसके चलते कई लोगों की जान भी जा चुकी है, वहीं कई लोग घायल हुए हैं। ऐसा ही एक मामला धमतरी जिले से सामने आया, जहां एक भालू का आतंक देखने को मिला। यहां भालू ने जंगल गए एक चरवाहे के ऊपर हमला कर दिया। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार पर सियासत। छत्तीसगढ़ की राजनीति में उस वक्त हलचल मच गई जब मुख्यमंत्री साय ने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए 14 मंत्रियों को शामिल किया। जहां सत्ता पक्ष इसे संतुलन और विकास के लिए सही ठहरा रहा है, वहीं विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि 2003 में बने कानून के अनुसार विधानसभा सदस्यों की संख्या का केवल 15% ही मंत्री बनाया जा सकता है। 30 लाख के इनामी 8 नक्सलियों ने किया सरेंडर, माओवादी संगठन पर लगाए ये गंभीर आरोप। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित अबूझमाड़ क्षेत्र में एक बार फिर से सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। इस बार यहां एनकाउंटर नहीं बल्कि आत्मसमर्पण की बड़ी घटना सामने आई। दरअसल यहां पुलिस और सुरक्षा बलों की लगातार दबावपूर्ण कार्रवाई के बीच नक्सल उन्मूलन अभियान और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर 30 लाख के इनामी 8 नक्सलियों ने नारायणपुर पुलिस अधीक्षक रॉबिन्सन गुड़िया के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। सांसद कश्यप ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात, विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे में आने का दिया आमंत्रण। बस्तर सांसद महेश कश्यप ने बुधवार को धर्मपत्नी चंपा कश्यप और सुपुत्री क्षमता कश्यप के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद भवन में मुलाकात की। इस दौरान सांसद सुपुत्री ने प्रधानमंत्री के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। वहीं बस्तर सांसद ने प्रधानमंत्री को बस्तर दशहरे में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया। बीजेपी में बगावत होगी, कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी सरकार। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की कैबिनेट का विस्तार हो गया है। 3 विधायकों को मंत्री बनाया गया। मंत्रिमंडल के विस्तार में किसी भी सीनियर नेता को जगह नहीं मिली। कैबिनेट विस्तार को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने हमला बोला। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने दावा किया कि जिन विधायकों को मंत्री बनाया गया उनमें से कोई भी मुख्यमंत्री पसंद का नहीं है। नई बाइक खरीदने पर मिलेंगे 2 हेलमेट। रायपुर में सड़क हादसों को कम करने और 2 पहिया चालकों की सेफ्टी सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने सख्त आदेश जारी कर दिए हैं। अब शहर के सभी 2 पहिया वाहन शोरूम संचालकों को हर नई बाइक और मोपेड के साथ 2 हेलमेट देना अनिवार्य होगा। छत्तीसगढ़ की धरोहर से रूबरू हुई नई पीढ़ी। राजधानी रायपुर के कचहरी चौक स्थित ऐतिहासिक टाउन हॉल में आयोजित छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर आधारित छायाचित्र प्रदर्शनी में बुधवार को ज्ञान, इतिहास और तकनीक का अनूठा संगम देखने को मिला। जनसंपर्क विभाग द्वारा आयोजित इस प्रदर्शनी के 6वें दिन राज्य के विभिन्न हिस्सों से आए प्रतिभागियों ने खेलो छत्तीसगढ़ ज्ञान प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। बैंककर्मी महिलाओं के साथ मिलकर 70 लाख का फर्जीवाड़ा, 4 आरोपी गिरफ्तार। बिलासपुर में बैंककर्मी के साथ मिलकर फर्जीवाड़ा करने का एक मामला सामने आया, जहां बैंक में फर्जी चेक लगाकर युवक ने 70 लाख रुपए अपने खाते में जमा करा लिए। इसके बाद अलग अलग माध्यम से रुपए बैंक से निकलवा लिए गए। फर्जीवाड़ा सामने आने पर बैंक मैनेजर ने इसकी शिकायत सरकंडा थाने में की। 14 महीने तक सरकारी अस्पतालों में बांटी गई घटिया एल्बेंडाजोल टैबलेट।
छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज लिमिटेड ने पिछले 14 महीनों से बच्चों को खिलाई जाने वाली कृमि की दवा एल्बेंडाजोल टैबलेट के कुल 6 बैच के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। इन दवाओं का इस्तेमाल अंबेडकर अस्पताल, डीकेएस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रायपुर के स्वास्थ्य केंद्रों समेत बलौदा बाजार के अस्पतालों पर किया जा रहा था। जशपुर में सुसडेगा परियोजना की सुरक्षा निधि में अनियमितता। जशपुर जिले की बहुचर्चित सुसडेगा व्यपर्तन योजना में गंभीर गड़बड़ी का खुलासा हुआ। जल संसाधन विभाग ने तत्कालीन कार्यपालन अभियंता विजय जामनिक को वित्तीय अनियमितता और शासकीय निधि की सुरक्षा में लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया है। उद्घाटन से पहले ही उखड़ा करोड़ों का पुल, जगदलपुर में पीडब्ल्यूडी का घटिया काम उजागर। एक और जहां सरकार लोगों के रोजगार, विकास और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत सुदृढ़ करने जीरो टॉलरेंस को लेकर सख्त है, तो वहीं लोक निर्माण विभाग लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार का चारागाह बना है और शासन को करोड़ों का पलीता लगा रहे हैं। वैसे पीडब्ल्यूडी में भ्रष्टाचार कोई नई बात नहीं है। आए दिन ऐसे कई मामले हैं जो इस विभाग की कारगुजारियों को उजागर करते हैं। नया मामला तो बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर गोरिया बहार पर बने नए पुल का है।